हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब बहुत बड़ी खबर आ रही है कि मालेगांव में जो ब्लास्ट हुआ था, आप लोगों को याद होगा 29 सितंबर 2008 को, जिसमें प्रज्ञा ठाकुर जी मुख्य आरोपी थी। उनको एनआईए कोर्ट ने सबूतों के अभाव में उनको और बाकी सभी अन्य को बाइज्जत बरी कर दिया है। और यह खबर जाके एक और खबर से जुड़ेगी अभी कि आज से कुछ दिन पहले मुझे बहुत से लोग इनबॉक्स लिख रहे थे और बोल रहे थे कि भाई तो इस पर वीडियो क्यों नहीं बना रहा। जो मुंबई की लोकल में 7 ब्लास्ट हुए थे 2006 में, जिसमें 187 लोग मरे थे और लगभग 1000 घायल हुए थे, उनको मुंबई के हाई कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है। तो उस पर वीडियो क्यों नहीं बना रहा? तो मैंने बोला था वक्त आने पर बना दूंगा। देखो वक्त आ गया, अब बना रहा हूं, बड़ा मजा आएगा। इससे पहले आगे बढ़ूं, जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन की बात आएगी, 2006-2008 का अलग जमाना था। अब सारा इन्वेस्टिगेशन धीरे धीरे साइंटिफिक होता जा रहा है। और साइंटिफिक होने के लिए मैं जो आप लोगों को समझा रहा हूं, आप लोग उसमें बहुत से लोग मान नहीं रहे हो। फिर बाद में कहोगे कि फेस टू फेस तो सोशियो रिलीजियस पॉलिटिकल लीगल प्लेटफॉर्म था, उसने हमें कोई अच्छी बात बताई ही नहीं। भैया बता रहा हूं आप लोगों को आउटस्किल के बारे में, जो एआई फोकस एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, फिर से इनका कोर्स होने जा रहा है। 10,000 रुपीज के चार्ज हैं, लेकिन इस टाइम ये कोर्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्राइडे को 7 PM से लेकर रात्रि 11 PM तक होगा। सैटरडे को 11 AM से लेकर 7 PM तक होगा। और संडे को 10 AM से लेकर दोपहर 2 PM तक होगा। मौसम अच्छा है, सुहाना है, लेकिन कहीं इधर उधर नहीं घूमना है, मौज मस्ती नहीं करनी है। अगर आज की तारीख में साइंटिफिक अप्रोच को थ्रू एआई अगर इग्नोर करोगे तो आगे जाके ये जमाना नौकरी और करियर आपको इग्नोर करेगा। तो कहीं इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है। बड़ा भाई हूं, दोस्त हूं, मित्र हूं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पढ़ाई जाएगी आउट स्किल में, डेटा एनालिसिस विदाउट कोडिंग बताई जाएगी, और उसके बाद एआई यूजेस इन एक्सेल बताया जाएगा। वीडियो इमेजेस एंड वीडियोस ऑफ एआई की हेल्प से बनाने बताए जाएंगे। एआई एजेंट्स एंड एआई क्लोनिंग बताई जाएगी। एआई टूल्स बताए जाएंगे। मेरे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, मेरे पिन कमेंट में इसका लिंक है। जाओ खटाक से वीडियो देखने के बाद खटाक से मारो। और फ्राइडे की शाम कहीं मस्ती नहीं करनी है, सैटरडे को दिन भर घर में बैठना है, और संडे को सुबह 2 बजे तक ये कोर्स करना है। शाम को फिर जहां मौज मस्ती करने जाना है जाना। 40 साल से नीचे हो तो ये कोर्स ज्वाइन कर लो। लाखों लोग कर चुके हैं, फायदा उठा रहे हैं। अब चलते हैं बॉम्ब ब्लास्ट पर। तो साहब मालेगांव में जो 7 लोग थे, प्रज्ञा ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित, मेजर रमेश उपाध्याय, अजय राहीकर, सुधाकर त्रिवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी, समीर कुलकर्णी, सबको सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है। कोर्ट थे AK लोहाटी साहब का। और उसके बाद अब इनके जो अधिवक्ता थे पीड़ित पक्ष के, इसमें लगभग 8 से 10 लोगों की मृत्यु हुई थी। जो एक मस्जिद के सामने यह ब्लास्ट हुआ था, आप लोगों को पता होगा, चार मीनारा का मालेगांव ब्लास्ट को लेकर हमेशा मातम किया करता था। उसके बाद प्रज्ञा ठाकुर 2017 तक इसमें जेल भी नहीं, 19 में भोपाल से चुनाव जीती, लेकिन उसके बाद कुछ उनकी ऐसी बयानबाजी हो गई थी कि उनको फिलहाल राजनीति से कम अलग कर दिया गया। इसमें जो शाहिद नदीम, एडवोकेट शाहिद नदीम साहब थे, उन्होंने एक बात ऐसी बोली, साथियों मेरा मन चाह रहा है कि उनके अंडर जाकर मैं बतौर जूनियर एक अधिवक्ता काम करूं। उन्होंने बोला कि बरी कर दिया तो कर दिया, किसी न किसी ने तो ये ब्लास्ट किया होगा। और एनआईए कोर्ट में इतना तो साबित हो गया है कि भैया ये जो एक ब्लास्ट हुआ था, वाह वाह वाह, जिसमें 10 लोग मरे थे, तो भैया ऐसा है कि हम तो कह नहीं रहे थे कि ऊपर से बर्फ के गुल्ले गिरे थे जिसकी वजह से 10 लोग मरे थे। ब्लास्ट हुआ था तो दुनिया ने देखा था, लेकिन मोटरसाइकिल इन 7 में से किसी के नाम नहीं थी। ये चीज प्रोसिक्यूशन साबित नहीं कर पाया। कर्नल पुरोहित के लिए आया था कि इनके घर में मंसूबा बनाया गया, एक्सप्लोजिव इनके घर में रखे गए। ये कोई भी चीज साथियों साबित नहीं हो पाई। अब मुझसे इनबॉक्स आकर 4-5 दिन से बहुत से लोग कह रहे थे कि भैया ऐसा है कि तू इस पर क्यों नहीं बोल रहा कि जो मुंबई के लोकल ट्रेन में ब्लास्ट हुए थे जिसमें 187 लोग मरे थे, उसमें जो 17-18 लोगों को बाइज्जत बरी किया गया है,
सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उनके ऑर्डर पर रोक लगा दी है, लेकिन जो वो जेल से छोड़े गए हैं उस पर रोक नहीं लगाई है। और रोक ऑर्डर पे इस मारे लगाई है क्योंकि उस ऑर्डर में कुछ ऐसी चीजें लिखी हुई हैं जिसका फिलहाल जो महाराष्ट्र में मकोका, महाराष्ट्र क्राइम कंट्रोल एक्ट जो है, उसमें कुछ मुकदमे चल रहे हैं, उसका असर उस पर पड़ेगा। तो भैया जैसे शाहिद नदीम ने दो बड़ी मजेदार बातें बोली जो हमें नहीं पता थी अभी तक। उन्होंने ये बोला कि देखिए, पहली, बॉम्ब ब्लास्ट तो हुआ था, क्या बात है। और दूसरी उन्होंने ये बोली कि किसी ना किसी ने तो, देशद्रोही ने वो किया था और हम उन तक पहुंच के रहेंगे और हम आगे जाकर हाई कोर्ट में इसके खिलाफ अपील करेंगे। तो नदीम भाई और आपके चाहने वालों से बस मैं यही कहना चाहता हूं कि आप बिल्कुल जाइए। जिसने भी मालेगांव का बॉम्ब ब्लास्ट किया था वो हरामजादा था, देश का दुश्मन था। ऐसे लोगों की भारत में कोई जगह नहीं होनी चाहिए, और भारत में अगर है तो सलाखों के पीछे होनी चाहिए। देखो कितना स्वीट आदमी हूं, बोला मैंने। लेकिन यहां तो नदीम भाई 10 लोग मरे थे और करीबन 60-70 घायल हुए थे। भाई साहब 2006 में मुंबई की लोकल में लगभग 190 लोग मरे थे और 800 से 1000 गायब हुए, मतलब घायल हुए थे। तो वो भी तो किसी न किसी हरामजादे ने ये बॉम्ब ब्लास्ट किया होगा ना। ऐसा तो नहीं था कि बॉम्बे लोकल में हवा के झोंके आए और 190 लोग मर गए। तो जो बात तुम यहां बोल रहे हो कि ब्लास्ट तो हुआ और किसी ने तो किया, वही बात मैं यहां तो मान ही रहा हूं, बहुत गलत बात है। लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हारा ये बयान जब 2006 के आरोपी छोड़े गए 3-4 दिन पहले, तब ये बयान नहीं आया कि इस देश में 190 लोग किन हरामजादों ने, किन नमक हरामों ने मारे थे, और उन तक सरकार को जरूर पहुंचना चाहिए। मैं हमेशा दोनों तरफ रहता हूं। मालेगांव का ब्लास्ट जिसने किया वो भी हरामजादा, और 187 लोग जो लोकल में मारे गए वो भी हरामजादा, 26/11 जिसने किया वो भी हरामजादा, 9/11 किसने किया वो भी हरामजादा। मेरे लिए सब हरामजादे हैं, देश के, समाज के, दुनिया के दुश्मन हैं, और इनका इस दुनिया में, समाज में, देश में कोई भी स्थान नहीं है। तो अपने चार मीनारा वाले से कहना, वो मालेगांव को बहुत मातम किया करता था, अब अगर वो 2006 के ब्लास्ट में जो लोग 187 मरे थे और उनके आरोपी छोड़े गए थे, उनकी खुशी बनाने से पहले उससे यह पूछ लेना कि मालेगांव के लोग जो बाइज्जत बरी करे गए हैं, प्रज्ञा ठाकुर वगैरह वगैरह, उसके बारे में उनको क्या कहना है। और चलते चलते एक बात और बता दूं, इस एज में बहुत काम करता हूं। कल रात को 11 बजे दिल्ली से लौटा हूं, आज रात को 11 बजे दिल्ली जा रहा हूं। इस बार सैटरडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे कोई घुमाई नहीं होनी, कोई लफड़ा नहीं होना। बड़ा भाई हूं, दोस्त हूं, मित्र हूं, बहुत काम कर सकते हो। जाओ और ये कोर्स ज्वाइन करो, मेरे डिस्क्रिप्शन में और मेरे पिन कमेंट में इसका लिंक है। आगे जाके थैंक यू कहोगे, ये नहीं कहोगे कि बस वो सोशियो रिलीजियस पॉलिटिकली ज्ञान देते रहते थे, कोई काम की बात उन्होंने नहीं बताई जो हमारे जीवन में काम आए। तो ये बातें भी मेरी तुम्हारे काम आएंगी और एआई कोर्स भी तुम्हारे काम आएगा। तो चलो, आई लव यू, खटाक से जाके डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक दबाओ और मेंबर बनो और 3 दिन का कोर्स करो। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।